आज हम लोग बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन की भलमोहन बुक से। और इसका हम लोग सेट 1-2 कंप्लीट कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सारा वीडियोस आपको मिल जाएंगे। आज हम लोग यहाँ पे देखिए आपके सामने सेट नंबर 3 लगाए हुए हैं और इसका हम लोग सेट करेंगे। सामान्य अध्ययन शुरू करेंगे, उसके बाद सामान्य भाषा करेंगे, फिर मैथ रीजनिंग करेंगे। यहाँ पे आप ऐड ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं 9262301769 पे व्हाट्सएप पे करके मैसेज से बात कर सकते हैं और पैड ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए हम लोग सामान्य अध्ययन शुरू करते हैं। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो आपको सामान्य अध्ययन का यहाँ पे सेट मिल जाएगा। ये आपका मैथ रीजनिंग का है। तो चलिए यहाँ मैं दिखा देता हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कीजिए और व्हाट्सएप करके पैड ग्रुप में आप सभी ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए यहाँ से शुरू होता है सामान्य अध्ययन। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है आपका फर्स्ट, किसी दूरबीन के अविदृश्यक लेंस का द्वारक बढ़ाने पर उसकी विभेदन क्षमता घट जाती है। ये गलत है। विभेदन क्षमता अविदृश्यक लेंस के व्यास के समानुपाती होती है। आपका सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। का असत्य है, एक असत्य और सत्य है ऐसा। सेकंड क्वेश्चन है, फोटान के गुणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए यहाँ पढ़ लेते हैं। एक फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। पूछ रहा है कौन सा गलत पूछ रहा है, तो इस पे हमको ध्यान देना है। तो यहाँ पे देखिए ये आपका सही है फर्स्ट की एक फोटान का विराम द्रव्यमान शून्य होता है, सही है। दूसरा है आपका बी, फोटान की ऊर्जा इसकी आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये गलत है, तो यही आंसर आपका हो जाएगा। बी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। बाकी सभी फोटान निर्वात में समान गति से चलते, ये भी आपका सही है। फोटान विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, ये भी आपका सही है। फोटान का एक फार्मूला होता है दोस्तों, E = h न्यू। ठीक है, h ए है h न्यू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। आइए थर्ड नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे सायनता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। द्रवों की श्यानता तापमान बढ़ने पर घटती है, तो इसे देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, थर्ड नंबर देख लेते हैं। मिलान करना है तो मिलान कर लेते हैं। क्वेश्चन आपका थर्ड है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बाकी हम लोग मिलान कर लेते हैं। किरचॉफ का संधि नियम जो है मैच करेगा आपका आवेश संरक्षण से मैच कर जाएगा, यानी सेकेंड से मैच कर जाएगा। किरचॉफ का लूप नियम जो है ऊर्जा संरक्षण से मैच करेगा। और यहाँ पे लेंज का नियम जो है, लेंज का जो नियम है ये आपका ऊर्जा आपका संरक्षण से ये भी आपका मैच कर जाएगा। और यहाँ पे न्यूटन का द्वितीय नियम जो है मैच कर जाएगा, रैखिक संवेग संरक्षण से मैच कर जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है कि यहाँ पे प्रक्षेप्य गति में उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है। प्रक्षेप्य गति में जो है उच्चतम बिंदु पर क्या सत्य है, तो यहाँ पर वेग का ऊर्ध्वाधर घटक शून्य होता है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, जैसे कि आवर्त काल यानी उड्डयन काल जिसको बोलते हैं 2u sin θ/g होता है। और प्रक्षेप्य का परास u² sin 2θ/g होता है। और प्रक्षेप्य की ऊंचाई होता है u² sin² θ/2g। तो ये फार्मूला भी आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। नाभिकीय विखंडन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत कथन पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे इसमें एक भारी नाभिक दो या दो अधिक हल्के नाभिकों में टूट जाते हैं, सही है। यह एक श्रृंखला अभिक्रिया को जन्म दे सकती है, सही है बिल्कुल। इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, बिल्कुल सही है। यह सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत है। आपका नाभिकीय विखंडन नहीं है, इनमें जो है नाभिकीय संलयन उसमें होता है, इसलिए यह गलत है। इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको गलत ही बताने थे। ठीक है, बाकी यहाँ पे बहुत सारे रिएक्शंस भी इसके होते हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ पैड ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, फुल सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ ले लीजिए। ये नंबर मैं बताया था, फिर मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इस नंबर पे ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सअप करके बात कर सकते हैं 9262301769 पे 9262301769 बात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं।
एक पूर्णतः दृढ़ पिंड के लिए यंग का प्रत्यास्था गुणांक होता है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक दोस्तों अनंत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दृढ़ पिंड के लिए यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होता है दोस्तों? ऑप्शन सी आंसर होगा। यंग जो है का शून्य अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन है किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है। किसी ग्रह की सतह से पलायन वेग निर्भर नहीं करता है, तो आपका प्रक्षेप्य वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। देखिए यहाँ पे कथन कारण का क्वेश्चन है, पढ़ लेते हैं इसको। परम शून्य तापमान पर गैसों की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये सही है, और यहाँ पे कारण है आपका परम शून्य तापमान 0 केल्विन या माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी आपका सही है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 10 नंबर, कोलाइडी के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए यहाँ पे कोलाइड के बारे में कौन सा असत्य कथन पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। परिक्षेपित अवस्थाओं के का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच होता है, बिल्कुल सही है। और वे प्रकाश का परिकिरण करते हैं, भी सही है। वे एक विषमांगी प्रणाली होते हैं, भी सही है। और द्रव में ठोस के कोलाइड विलयन के प्रास कहा जाता है, गलत है। तो यही आंसर आपका हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 11 नंबर। एक छात्र के पास 2 अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी, विलयन ए फिनोक्सिलीन के साथ गुलाबी रंग देता है, जबकि विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष जो है स्पष्ट है? बी आपका निष्कर्ष विलयन ए क्षारीय है और बी अम्लीय। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पे मिलान करना है, तो आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे ल्यूकस परीक्षण जो है मैच कर जाएगा। यहाँ पे ल्यूकस परीक्षण जो है आपका ल्यूकस परीक्षण दोस्तों आपका मैच कर जाएगा एल्कोहल से। ठीक है, इसे देख लीजिएगा। और टॉलन परीक्षण ये मैच कर जाएगा आपका एल्डिहाइड से, यानी फर्स्ट से मैच कर जाएगा यहाँ पे। और आपका कार्बन एमीन परीक्षण जो है मैच कर जाएगा आपका प्राथमिक एमीन से, यानी कि यहाँ पे मैच कर जाएगा। ठीक है, और फेरिक क्लोराइड जो है मैच कर जाएगा, फेरिक क्लोराइड परीक्षण जो है मैच कर जाएगा फिनॉल से मैच कर जाएगा। यहाँ पे मिलान कर लेना है, आंसर बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर। आइए, क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने है। आवर्ती गुणों के संबंध में कौन सा कथन सार्वभौमिक रूप से सत्य है? तो आंसर होगा यहाँ पे एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में विलय है? कौन सा विटामिन वसा में विलय है? तो आपका विटामिन के, विटामिन के। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, वसा में विलय है। ठीक है, हाँ। और जो है वसा में विलय विटामिन, और आपका क्या बोलते हैं, और जो पानी में जो विलय होते हैं, यानी पानी में घुलनशील विटामिन का नाम विटामिन बी और सी है। ठीक है, और बी1 भी हो जाएगा, विटामिन बी के अंदर आता है। और बी और सी को छोड़कर जितने भी विटामिन हैं वो सारे जो है वसा में ही घुलते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी बी और सी ही केवल वाटर में घुलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन। और निम्नलिखित में से कौन सी धातु थर्मिट प्रक्रिया में अचानक अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है? अब तो अपचायक के रूप में उपयोग की जाती है आपका यहाँ पे एल्युमिनियम। ऑप्शन सी आंसर आपका हो जाएगा। वायुमंडल में खुले घनत्व रो के किसी द्रव की सतह से नीचे गहराई एच पर दाब क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे रो जी एच द्वारा वायुमंडलीय दाब से अधिक। ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 17 नंबर देखते हैं। आइए, 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन है आपका एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? एक बफर विलयन का मुख्य गुण क्या है? तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं। यह अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाने पर पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर।
18 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे क्रेब्स चक्र को एक उभयधर्मी पथ माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे दोस्तों सही है। इसमें अपचय जो है और उपचय दोनों शामिल होते हैं, भी आपका सही है, यानी ऑप्शन आपका ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोनों सत्य है और व्याख्या भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए यहाँ पे, मानव हृदय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो मानव हृदय के बारे में कथन है आपका, बायां निलय शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 20 नंबर देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, हार्मोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा कथन गलत है। इंसुलिन एक स्टेरॉयड हार्मोन है। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर आइए दिखाते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मलेरिया जो है मैच कर जाएगा आपका प्लाज्मोडियम से, ठीक है, यानी थर्ड से। फाइलेरिया मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे वुचेरिया से मैच कर जाएगा यहाँ पे देखिए। और आपका टाइफाइड जो है मैच कर जाएगा यहाँ पे आपका साल्मोनेला से मैच कर जाएगा। और निमोनिया मैच कर जाएगा आपका यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस से मैच कर जाएगा निमोनिया। ऑप्शन की बात करें तो सी आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर देखिए यहाँ पे। 22 नंबर क्वेश्चन है, जीन विनिमय की प्रक्रिया का सही वर्णन कौन सा कथन करता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा आंसर आपका। यह समजात गुणसूत्रों के बीच गैर संतति अर्थसूत्रों के बीच खंडों का आदान प्रदान करता है। बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। 23 नंबर देखिए यहाँ पे, डार्विन के प्राकृतिक चयन के सिद्धांत के बारे में गलत कथन का पहचान करना है। तो अर्जित लक्षण गलत अगली पीढ़ी को विरासत में मिलाते हैं। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अंग लसीकाणु के परिपक्वन और विभेदन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करता है। तो यहाँ पे थाइमस और अस्थि मज्जा, ऑप्शन ए आंसर आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 25 नंबर देखते हैं। आइए, क्वेश्चन आपका है यहाँ पे देखिए, पेशी संकुचन के स्लाइडिंग फिलामेंट सिद्धांत के अनुसार क्या आंसर होगा। तो एक्टिन फिलामेंट्स मायोसिन फिलामेंट्स पर फिसलते हैं। ए करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैसों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा आगे कर लेते हैं। देखिए, वे पृथ्वी से उत्सर्जित अवरक्त विकिरण को अवशोषित करती हैं। सही है। CO2 और CH4 प्रमुख ग्रीन गैसें हैं। सही है। ग्रीन हाउस प्रभाव के बिना पृथ्वी का औसत तापमान बहुत कम होगा। ये भी आपका सही है। यानी पूछ क्या रहा था, असत्य पूछ रहा था, यानी अब सब सही है तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। ठीक है, क्या है, ऑक्सीजन एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, बिल्कुल गलत है, गलत बात। ठीक है, तो ऑप्शन डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बाह्य स्थानीय संरक्षण विधि की सही पहचान करता है। तो यहाँ पे सी हो जाएगा, एक वनस्पति उद्यान में दुर्लभ पौधों की प्रजातियों का संरक्षण करना। सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 28 नंबर देखिए। 28 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, मिलान करना है। उत्पादक जो है ये देखिए यहाँ पोषी स्तर है, उदाहरण है। उत्पादक जो है मैच कर जाएंगे घास से, ठीक है, घास से। और प्राथमिक उत्पादक उपभोक्ता जो है मैच कर जाएगा टिड्डा से, टिड्डा का है ए फोर्थ में। द्वितीयक उपभोक्ता जो है मैच कर जाएगा मेढक से। और अपघटक जो मैच कर जाएगा जीवाणु से। ऐसे मैच कराएंगे और ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्मा से पी का पीएच सामान्यतः बहुत अम्लीय 1.5 से 3.5 होता है। यह अम्लता किसके लिए महत्वपूर्ण है। तो यह अम्लता पेप्सिन एंजाइम की सक्रियता और प्रोटीन पाचन के लिए महत्वपूर्ण है। बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर।
30 नंबर क्वेश्चन है फिशिंग किस प्रकार का साइबर हमला है। फिशिंग जो है किस प्रकार का साइबर हमला है। यह उपयोगकर्ता नाम, पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड विवरण जैसी संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का एक धोखाधड़ी का प्रयास है। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 31 है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा दोस्तों आपका रंजीत पुन्हानी को भारत की पहली स्वदेश निर्मित चिप का नाम बताना है आपको। तो यहाँ पे हो जाएगा विक्रम। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 33 नंबर है आपका नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने 34वें ड्रोन कप 2024 का खिताब किसे हराकर जीता है। तो आपका डायमंड हार्बर एफसी को हरा करके। बिहार में कहाँ तकनीक वस्त्र और विकसित भारत पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आंसर होगा आपका पटना में। बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है 35 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए भारत आधिकारिक तौर पर किस देश को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो आंसर होगा यहाँ पे आपका दोस्तों जापान। 22 अगस्त 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के गया जी में लगभग कितने करोड़ रुपए मूल्य के विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास किया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कितना है 13,000 करोड़ रुपया हो जाएगा सी। ठीक है नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 37 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। तो 23 अगस्त को। भारतीय सेना ने किस राज्य में समन्वय शक्ति अभ्यास 2025 प्रारंभ किया है। तो दोस्तों आपका असम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 39 नंबर भारत सरकार ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑन लाइन गेमिंग बिल 2025 के अनुसार किस प्रकार के गेमिंग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। तो आपका रियल मनी गेमिंग। भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो ये आपका असम में किया जाएगा। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अंतरिक्ष प्रयोगशाला किस राज्य में शुरू की है। तो अंतरिक्ष प्रयोगशाला अरुणाचल प्रदेश से आंसर होगा। 14 से 8 अगस्त 2025 तक भारत और किस देश के बीच अभ्यास स्लाइनेक्स 2025 का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों आपको बताइए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका श्रीलंका। बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन देखिए मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अजय कुमार भल्ला को किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा नागालैंड। भारत का 89वें यानी 89वें इंग्लिश से बोलेंगे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो आपका रोहित कृष्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आइए 45 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है 15 अगस्त 2025 को 79वां स्वतंत्रता दिवस किस थीम के साथ मनाई गई। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नया भारत। ऑप्शन सी आंसर होगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 में पूना पैक्ट के बाद हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन है। तो आपका घनश्याम दास बिरला थे। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है। तो आपका भाग जो है आपका 9 सी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। भारत का कौन सा बंदरगाह पालघाट दर्रे द्वारा आंतरिक क्षेत्रों से जुड़ा है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कोचीन। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम लोग 49 नंबर भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची जो है वर्णित है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका भाषाओं के बारे में। डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ देखते हैं 50 नंबर निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला माना जाता है। स्थानीय स्वशासन। ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 51 नंबर है आपका निम्नलिखित में से कौन भारत की संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। तो यहाँ पे आंसर होगा आपका दोस्तों आपका DVN राव। बी करेक्ट आंसर होगा BN राव जिसको बोलते हैं डॉक्टर BN राव। वर्धा में सत्याग्रह आश्रम को किसने स्थापित किया था।
तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों महात्मा गांधी, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 53 नंबर देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 अस्तित्व में आया, तो कब आया था? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों 1 अप्रैल 2010 को। निम्नलिखित में से कौन सा गलत सुमेल है, यहाँ पे कौन सा गलत है ये बताना है। तो देखिए अब्दुल कलाम आज़ाद द गिल्टमैन ऑफ इंडिया इंडियन पार्टीशन, ये गलत है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में दोस्तों इंडिया विंग्स फ्रीडम जो है इनकी पुस्तक है वो आपका सही है। बाकी बी आर अम्बेडकर मूक नायक सही है, और यहाँ पे लाला लाजपत राय अनहैप्पी इंडिया सही है, और वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अनरेस्ट भी आपका सही है। बाकी देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? तो प्रस्तावना में दोस्तों आपका संघीय शब्द नहीं है, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे देख लेते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, मिलान करना है। लैला मजनू जो है किसकी पुस्तक है? तो अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, ठीक है। और अकबरनामा जो है किसकी पुस्तक है? तो ये आपको अबुल फजल की है। और बादशाहनामा जो है किसकी है? तो अब्दुल हामिद की यह पुस्तक है। और आपका तहकीक हिंद जो है अल-रूनी की है। ऑप्शन जो है यहाँ पे बता दूं मैं, तो सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट दोस्तों 57 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं। प्रत्येक वर्ष विश्व रेड क्रॉस दिवस रेड क्रिसेंट दिवस मनाया जाता है, तो आपका 8 मई को। आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती हैं? तो आपका पुनपुन नदी जो है मिलती है। निम्नलिखित नगरों में कौन सा नगर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आपका यहाँ पे कोयम्बटूर जो है ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 60 नंबर को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है? तो आपका यहाँ पे दक्कन का ट्रैप, डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, बहुउद्देशीय नदी परियोजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो पढ़ लेते हैं। इससे बाढ़ को नियंत्रित करने और अतिरिक्त पानी की कमी वाले क्षेत्रों में मोड़ने के विकसित किया गया है, सही है। यह नहर सिंचाई के विकास और जल विद्युत उत्पादन के लिए एक एकीकृत योजना है, तो यहाँ पे ये भी आपका सही है। जलाशयों का निर्माण जल भंडारण और जलीय कृषि के विकास के लिए किया जाता है, गलत है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 62 नंबर, और न्यायिक पुनरावलोकन का आंशिक निस्तारीकरण सिद्धांत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पे आपका अनुच्छेद 13 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे 63 नंबर, NCERT की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1961 में, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 64 नंबर देखते हैं। आपका स्वयं का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ए, स्टडी वेज ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। 65 नंबर देखिए, 65 नंबर है आपका, निम्नलिखित में से कौन से देश यूक्रेन के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो आपका बेलारूस जो है ऑप्शन आपका यहाँ पे, एक सेकेंड, ये तो दो ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। बेलारूस, स्लोवाकिया, मालदो और रोमानिया। ठीक है। 66 नंबर देखते हैं। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार क्षेत्र है, तो 66 का आंसर हो जाएगा लोक निर्माण, ऑप्शन सी। ठीक है। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचा कौन आता है? तो यहाँ भी आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश जो इसमें जो दिए गए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, और अपने राज्यों में ऐसा कुछ करके यहाँ पे व्यवस्था पूछ क्या रहा था। निम्नलिखित में से भारतीय वरीयता क्रम में सबसे नीचे कौन आता है? तो यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे यही आंसर सही है, सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी
कौन से योगदान के प्रमुख रूप में जाने जाते हैं? तो आपका यहाँ पे होगा, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से कार्य किया उसने। डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 69 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पे 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो यहाँ पर अनुच्छेद 231 हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 70 नंबर है, भारत में निवास कर रहे कनाडा के नागरिक को निम्नलिखित में से किस अधिकार का दावा नहीं है? तो यहाँ पे डी हो जाएगा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइए हम लोग देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। एक सेकेंड, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की है? तो यहाँ पे आपका देख लेते हैं, चलिए। आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पे 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। डी आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो डी क्या है मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे आपका अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने बीजापुर सल्तनत से गोवा पर कब्जा कर लिया, सही है। और विजयनगरम साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास में एक कारखाना स्थापित किया गया था, ये भी आपका सही है, यानी डी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 73 नंबर क्वेश्चन। 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मुगल काल में निम्नलिखित में कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था? तो यहाँ पे मीरे सामा, ऑप्शन ए। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे हो जाएगा शिलालेख आपका 13 नंबर, आपका सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 75 नंबर देखिए, 75 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है? तो यहाँ पे उन्हें हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है, ए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं आपका 76 नंबर, हिमालय की किस श्रृंखला का निर्माण सबसे बाद में हुआ? तो यहाँ पे हो जाएगा शिवालिक, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है? तो यहाँ पे होगा नर्मदा जो है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 78 नंबर, गंगा जो है नदी मैच कर जाएगी किससे? तो आपका कोसी से मैच कर जाएगी। यमुना नदी जो है मैच कर जाएगी आपका चंबल से, और कृष्णा नदी मैच कर जाएगी आपका भीमा से। महानदी आपका शिवनाथ से मैच कर जाएगा। ऑप्शन में दिखा दे रहा हूँ आपको, सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है? तो परम भागवत कहा गया है समुद्रगुप्त को नालंदा ताम्रपत्र में, सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आइए देखते हैं हम लोग 80 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मिलान करना है, आइए हम लोग मिलान कर लेते हैं। यहाँ पे आपका ब्रह्मचर्य मैच कर जाएगा यहाँ पे जन्म से 25 वर्ष, और आपका गृहस्थ 25 से 50 वर्ष, और वानप्रस्थ जो है 50 से 75 वर्ष, और संन्यास 75 से 100 वर्ष। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 81 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए है आपका, लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो ये आपका डी करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं हम लोग, भोगवा नदी के किनारे, ऑप्शन डी। ठीक है, जहाँ तक पवित्र ग्रंथ है आपका यहाँ पे बौद्धों का, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो यहाँ पे गंगा का डॉल्फिन, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 84 नंबर, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह आपका दोस्तों झारखंड, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा दोस्तों 3 राज्यों से गुजरती है, उसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। देखिए आपका भारत में 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है, मैं बता दे रहा हूँ, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा 17 देशों से गुजरती है यदि बात करें तो। ठीक है, कर्क रेखा क्या है? तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा करते हैं। भूमध्य रेखा 13 देशों से होकर गुजरती है, जिसको तो ये सब बातें हैं, बहुत सारी बातें हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा
ठीक है, टाइम ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप लोगों को क्या करना है, पैड ग्रुप में ज्वाइन कर लेना है। नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 85 आपका देख लेते हैं। मंत्रिपरिषद के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे सी हो जाएगा दोस्तों। मंत्रिपरिषद का प्रधान प्रधानमंत्री होता है, बिल्कुल यह सही है। और मंत्रिपरिषद के सदस्यों को संसद का सदस्य होना आवश्यक है, ये भी आपका सही है। और यहाँ पे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है, ये भी आपका सही है। और यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होने पर मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें 6 माह के अंदर संसद का सदस्यता प्राप्त करना आवश्यक होता है, ये भी आपका सही है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका 86 नंबर क्वेश्चन। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम सदन की कुल सीटों की संख्या ... हासिल होनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, आपका 1/10 डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए पूरे संसद के सीटों की संख्या का 1/10वां हिस्सा होना चाहिए, और तो ये याद रख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे 87 नंबर देखिए। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकता है? तो 14 दिनों के लिए रोक सकता है, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह आपका फुटबॉल से संबंधित है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 89 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य आपका ए और बी दोनों है, विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापक, आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्यप्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन है, इसको हम लोग देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक, डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के भूवैज्ञानिक इतिहास में किस कल्प के चट्टानों में पाइराइट का समृद्ध भंडार पाया जाता है, जो राज्य को इस खनिज के उत्पादन में एक अधिकार प्रदान करता है? तो आपका हो जाएगा विंध्यन कल्प, बी करेक्ट आंसर होगा। पुनपुन नदी जो दक्षिण बिहार के मैदानों में बहती है, गंगा के में किस स्थान के समीप विलीन हो जाती है? तो आपका हो जाएगा यहाँ पे फतुहा, बी करेक्ट आंसर होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, किस विशिष्ट वनस्पति प्रकार के लिए जाना जाता है? तो आंसर होगा यहाँ पे भाभर और तराई के नम सालबंसी, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए 94 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के टाल क्षेत्र की मिट्टी की मुख्य विशेषता क्या है, जो रबी की फसलों विशेषकर दालों के लिए अत्यधिक उपजाऊ है? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका यह घरे रंग और नाम बनाए रखने वाली मिट्टी है, बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 92। अपने शासन के किस वर्ष में अशोक ने बोध गया की यात्रा की है? तो आपका हो जाएगा 10वां। बिहार के किस उत्पाद को पश्चिमी चंपारण जिले के कृषि श्रेणी में जीआई टैग का प्रदान किया जाता है, जो इसके अद्वितीय स्वाद और सुगंध के लिए प्रसिद्ध है? आपका मार्च धान चावल, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ देखिए आपका बिहार में स्थापित की जा रही ग्रीनफील्ड इथेनॉल उत्पादन इकाइयों का प्राथमिक कच्चा माल क्या है? तो यहाँ पे 97 का बी हो जाएगा, मक्का और टूटे चावल। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं 98 नंबर। 1857 के विद्रोह के दौरान बिहार में दानापुर छावनी के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया है? तो यहाँ पे 98 का कुंवर सिंह। नेक्स्ट यहाँ पे 99 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आपका चंपारण कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, जिसने तीनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? तो यहाँ पे हो जाएगा 1917 में। बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका दोस्तों, एक सेकेंड ये 99 नंबर वाला देख लीजिए एक बार। चंपारण के कृषि अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया, जिसने तीनकठिया प्रणाली को समाप्त कर दिया? 1918 में होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका 1918 में हो जाएगा। और बिहार में सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण केंद्र बना? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका मौलाना मजहरूल हक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहीं प्रिंट करते हैं।